जय हिंद स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइनल चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि जितने भी ज़रूरत लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंचे और ताकि वो सारे जो क्लास बोर्ड वाले एग्जाम्स वाले हैं, क्लास 10th वाले, वो बच्चे सारे बेनिफिटेड हो सके इस वीडियो से। उन्हीं के लिए वीडियो लाया गया है। आप सोचते होंगे कि बार बार सर ये फार्मूला क्यों लिखते होंगे, तो मैं इसलिए ये फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्लास में ही खत्म हो जाए सारा याद करने का, घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। घर पे जाके आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत रिवीजन करें। इसीलिए मैं ये वीडियो को बार बार ये चीज़ बताता हूँ। फिर से आज मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण का जो बेसिक जो 4-5 फार्मूले हैं, वो जिससे पूरे द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। उसमें पहला है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। तो ये मेरा पहला था, ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है। जैसे मैं पहले वीडियो से बता रखा था इसके बारे में, और इस पर ये भी क्वेश्चन आंसर भी कराया था कि कैसे पहचानेंगे कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें पिछला, तो प्लीज पहले प्रीवियस वाले वीडियोस देखें, उसके बाद आगे देखें। दूसरा मैंने बताया था कि जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a कैसे निकलता है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके दो मूल का मान कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मूलों का योग। अल्फा एंड बीटा दो मूल मान लिया मैंने, अल्फा पहला मूल, दूसरा बीटा, तो मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a कैसे होता है प्रूव भी किया हूँ और बताया भी हूँ अपने वीडियोज में। प्लीज प्रीवियस वीडियोज देखते जाइएगा। उसके बाद है द्विघात। अगर मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो हम उसके द्विघाती सूत्र के रूप में कैसे लिखें। उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब उसके बाद मैंने बताया था जो प्रकृति होती है विवेचक, d क्या है, b² - 4ac को हम d बोलते हैं, उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसी को हम विवेचक बोलते हैं, उसी को हम विविक्तिकर बोलते हैं। उसका मान यदि d का मान ग्रेटर देन 0 है, तो जीरो जो होंगे मूल होंगे, शून्यक होंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक एक एवं असमान होंगे। डी का मान = 0 होगा तो रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब जी का अल्फा एंड बीटा जो दो मूल है, दोनों मूल का मान समान निकलेगा। और डी का मान लेस देन 0 है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा, उसका मूल्य होगा काल्पनिक होगा। तो आज हम इस वीडियो के बारे में ऑलमोस्ट सब चीज बता चुका हूं। मेन जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, बस 3-4 क्वेश्चन और हल करूंगा, उसके बाद द्विघात समीकरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आपके मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन से जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो लॉन्ग आंसर भी होंगे, वो सारे इसी में से पूछेगा आपको, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। इसीलिए कम समय में ज्यादा नॉलेज के लिए प्लीज जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए कम समय में आप, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम पूर्णतः क्लियर हो जाए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल आसान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे जो चैनल है उसमें कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझाइए, समझाने का तरीका कैसा है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए ताकि मैं इम्प्रूव करके आपके बीच आता रहूँ। देखिए, जो सवाल मैंने बोला था पहले वीडियो में बता चुका, सवाल को 2 बार पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, फिर से पढ़िए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, कि जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले हम 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें समझ में आया। क्या समझ में आया, देखिए पहले दो ऐसे, हमें विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक बताया था, जो इंटीग्रल्स बताया था मैंने, तो मैंने बताया था कि अगर ये 0 है तो इधर -1, इधर +1, इधर +2 या +3, इधर -2 -3। मैंने इंटीग्रल्स बताया था, जो एक मैंने वीडियोस बनाया था जिसमें बताया था, जो नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया हूँ वो भी देखिए, उसमें मैंने बताया था। तो बोला धनात्मक बोल रहा है, धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक पोर्शन, जो लेफ्ट साइड में है 0 तो ऋणात्मक पोर्शन है, तो राइट साइड ऑफ 0 है वो क्या है, धनात्मक पोर्शन वाला है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब कह रहा है कि इसमें क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम संख्या के बारे में बताया था पिछले वीडियोज में, जो 2 से विभाजित ना हो। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो कैसे पता चल रही है, अगर मान लिया 1 है ये 3 कैसे आया, अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 आ गया, ये 3 5 कैसे आ गया, 2 जोड़ दिया तो 5 आ गया। तो
हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं यहाँ से आपको समझाया, रफ पेज पे समझाया कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। तो माना हमने कि माना कि इसको मिटा दें, समझ गए। तो हमने माना कि जो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि हम उसको x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, तो जो दूसरा होगा वो क्या होगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक था तो 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, सब में क्या कर रहे हैं, +2 करते जा रहे हैं। तो हम इसको माने हैं, इसमें भी क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 2। क्लियर हो गया। माना कि जो पहला धनात्मक हो गया वो x, तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 2। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से जिनके वर्गों का योग 290 है, जिनके वर्गों का योग 290 है, तो कहा तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो हम करेंगे दोनों का वर्ग, x का स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, देखिए अब हम लिख देंगे इसको, x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम उसको a का जगह पे x है और b का जगह पे 2 है, उसी चीजों को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। एग्जैक्ट क्लियर। देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, उसके बाद बोल x + 2 का होल स्क्वायर है तो हमने a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे लगाया, और उसके बाद मैंने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखा। बाकी जो प्रश्न से कह रहा है जिनके वर्गों के योग 290 है, तो मैंने 290 लिख दिया। अब देखिए एगो एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 2 2 या 4x प्लस 2 दूना का 4 इक्वल टू 290। देखिए इस सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 290। हम इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 290 में 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 290/2 मतलब 140, 290, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 10, 2 5 जा 10, 145। हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये प्लस इधर आएगा तो -145 इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक संख्या रहता है, मैं अपने पहले वीडियो में बताया था। तो अधिक संख्या माइनस का है और इसको घटा देंगे तो 143 इज इक्वल टू 0 निकला। हमें क्या निकला, हमें क्या निकला, निकला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। हमने बताया था उसमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करना है। तो हमें ए का मान 1 निकला, बी का मान 2 निकला, सी का मान -143 निकला। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले पे बैठाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर। माइनस बी का मान -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 गुणे सी का मान -143 इज इक्वल टू 2 गुणे ए का मान 1। ये देखिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूना का 4 माइनस माइनस, तो गुणा का नियम बताया था, माइनस माइनस प्लस 143 4 जा 572 बटा 2 हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 576 बाई 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 24/2। 576 का वर्गमूल 24 आता है, निकाल के देख लीजिएगा। -2, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, एक बार -2 प्लस 24/2 एक्स का मान, मान लिया अल्फा का मान, तो बीटा का मान -2 माइनस 24/2, तो ये हो जाएगा 22/2 और ये हो जाएगा बीटा बराबर
26/2, ये 13 और ये 11, तो ये हो गया 11 और b का मान -13। तो चूंकि माइनस वाला हम नहीं पोर्शन रखते हैं, तो अगर मान लिया कि पहला ये माइनस वाला क्या होगा, बीटा बी जो दूसरा मूल है ऋणात्मक हो गया, हमें लेना क्या है धनात्मक को, तो धनात्मक इसमें 11 है, तो पहला जो होगा मूल वो क्या होगा, पहला संख्या 11, दूसरा क्या हो जाएगा 11 जोड़ 2x + 2, तो 11 जोड़ 2 बराबर 13, ये आंसर। क्लियर? कुछ किया मैंने, बोला सवाल उसी के हिसाब से लिखा। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x, तो क्या करते हैं दूसरा निकालने के लिए x उसमें 2 जोड़ते हैं, तो हमने x माना तो x में 2 जोड़ दिया, दोनों का वर्गों का योग 290 किया, फॉर्मूला लगाया x बराबर -b + -√100 d/2 है, उसी फॉर्मूला को लगाया। उसके बाद x का मान हमें एक बार गया, एक प्लस में निकला एक माइनस में निकला, क्योंकि हमें लेना धनात्मक पूर्णांक है तो हमने धनात्मक पूर्णांक को लिया, उसमें पहला मूल ये निकल गया x का मान, फिर x + 2 दूसरा जो है 11 + 2 = 13। अगर सिद्ध करना है तो आप यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 121 स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169, दोनों का वर्गों का योग 291 और हाथ में सार्चिन 1 6 2 8 1 9 1 1 2 290, मतलब क्या हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक सही है, सवाल सही है, ये बिल्कुल निकल गया। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल को 2 बार पढ़ना है, जो जो सवाल कह रहा है उसी को आगे लेके हमें चलना है। तो देखिए समझ में आ गया ना, समझ में आया? धन्यवाद। चलिए हम फिर अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल बताते हैं, 2 और बताएंगे या 3 और बताएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को द्विघात समीकरणों को पूर्णतः समाप्त करेंगे। हाँ तो भैया जी बोल रहा था कि अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, तो हम दूसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। बोला है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पढ़ेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी जो छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, जो छोटा वाला है ना उसको सब दबा रहे हैं, विकर्ण वो बड़ा है लंबाई बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे छोटा सा और बहुत आसान सा। हम मान लिए ये हमारा आयताकार खेत है, मान लिया कि मेरा एक एनके सर का खेत है, वो कौना रूप में है, आयताकार के रूप में है। कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, छोटकी भुजवा, तो मान लेनी कि भाई छोटका भुजा है, मान लिया मैंने ये छोटका भुजा है, ये मान लिया x है, क्या मान लिया x। तो कह रहा बड़ी भुजा जो है, ये भुजा है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा है आयताकार में, बड़ी भुजा कह रहा है क्या हो गया, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है इसका से, तो अधिक है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे x + 30 लिख दिया। अब कह रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, छोटी भुजा x है, ये मान लिया इसका विकर्ण है, तो ये कितना बोल रहा है 60 मीटर अधिक है, ये कह रहा है x + 60। देखिए देख रहे हैं, तो ये लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, लंबाई ये हो गया और विकर्ण ये हो गया। इसमें आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, और जो एक कोण होता है समकोण हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। वही ये बताया था पाइथागोरस पर में, जो मेरा देखिएगा वीडियो ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक का, उसमें बताया हूँ पाइथागोरस पर में हमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, तो ये सेम चीज वही फॉर्मूला पे बैठाएंगे। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए इसको ABCD मान लीजिए, चाहे मत मानिए, जो करना है बना लिए, या तो हम इस ऊपर वाले को उठाएंगे चाहे नीचे वाले को उठाएंगे, तो बन जाएगा सवाल। तो हमने क्या लिख दिया, माना कि तो छोटी भुजा क्या है बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा भैया x + 30 मीटर, विकर्ण कितना है x + 60 मीटर। ये भैया क्लियर हो रहा है, देखिए फिगर बनाए इसीलिए ताकि समझ में आए, समझ में आ रहा है। देखिए आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अगर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर है, तो माना कि छोटी भुजा x तो बड़का भुजा x + 30, विकर्ण x + 60 हमने लिख दिया। अब चूंकि हम जानते क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर मान लिया कहाँ है, तो हम क्या, कर्ण के जगह पे क्या हो गया विकर्ण का स्क्वायर, तो x + 60 का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान लिया कि ये वाला तो कुछ भी मान लीजिए, लंब मान लिया एक्स का, तो एक्स का स्क्वायर प्लस आधार जो है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए भाई बस इसको क्या करना है, सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है एवं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना है। कंपेयर करना है ए का मान, बी का मान, सी का मान द्विघाती समीकरण में पुट करना है। उसमें जो एक्स का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारी छोटी भुजा, और बड़ी भुजा निकालने के लिए भुजाएं ही ज्ञात करना है, तो बड़ी भुजाएं निकालने के लिए हम उसमें 30 जोड़ देंगे। देखिए हम अब हल करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 120x प्लस 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। क्लियर है, क्लियर है। वही किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में किया। देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको इधर ला रहा हूं, मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x, या 120x प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 120x प्लस 900, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घटता है तो घटाएंगे, 120 में से 60 गया तो 60x, चिन्ह अधिक संख्या का रहता है, 120 के पहले माइनस है तो ये हो जाएगा। इसमें भी सेम प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक संख्या का रहता है, अधिक संख्या 3600 है और घटाएंगे तो 2700 होगा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखिए अब इसमें ए का मान 1, बी का मान माइनस 60, सी का मान माइनस 2700, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर किया तो हमें क्या निकल गया, ए का मान, बी का मान, सी का मान। हम क्या करेंगे अब देखिए, अब बस रखेंगे x बराबर क्या हो गया माइनस बी, तो माइनस बी का मान माइनस 60 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान माइनस 2 से 100 बट 2 गुणे ए का मान 1, x के बराबर हो गया, बराबर के सामने बराबर लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 60, याद 60 ये हो गया प्लस माइनस 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 10800 बाई 2। जब हम इसको फिर हो जाएगा 60 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14400 बाई 2। 60 प्लस माइनस 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल होता है 12 होता है, और डबल जीरो है तो इसमें से एक जीरो आ जाएगा 120 प्लस माइनस 120 बाई 2। अब क्या हम एक बार लिखेंगे 60 प्लस 120 बाई 2, फिर लिखेंगे 60 माइनस 120 बाई 2, तो हमारा हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस 60 बाई 2 माइनस 30 जो है ये किसी भी भुजा की लंबाई, कोई भी चीज़ लंबिएगा तो माइनस में नापिएगा, नहीं नापिएगा तो ये माइनस नहीं हो सकता है, तो 182 बाई 2 जो है इसका मतलब 90, मतलब जो छोटी भुजा है 90 है, छोटी भुजा 90, तो बड़ी भुजा क्या होगा 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, 90 प्लस 30 इक्वल टू, तो बड़ी भुजा बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वो भुजाएं यही है कि जो ये x है, x हो जाएगा 90, मतलब 90 ये हो जाएगा 120 और विकर्ण क्या हो जाएगा 150। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो प्लीज़ 90 स्क्वायर जोड़ 120 स्क्वायर इक्वल टू 150 का स्क्वायर कीजिएगा, इक्वल टू आ जाएगा, मतलब जो आपने बनाया वो सही है, पूर्णतः सत्य है। सत्यता की जांच आपको करनी है, हमें तो हो गई। है वो है इस पे है, जो ये मूलों की प्रकृति के ऊपर है। यदि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी बराबर 0, यदि इसके दोनों मूल समान होंगे तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो अगर प्रश्न दो बार पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा यदि इसकी दोनों मूल समान है, तो दोनों मूल समान कब होगा, जब डी का मान
इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? डी का मान इज इक्वल टू 0 होगा। अभी पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला को, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए आया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो डी का मान 0, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0। तो बी का मान क्या है इसमें? माइनस 2k। तो लिखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है? के, इसको बैठा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में तो पता चलता है। ए का मान क्या हो गया? के गुणे सी का मान क्या हो गया? 6 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 2k इंटू माइनस 2k, तो क्या हो गया? 4k स्क्वायर, तो माइनस 2k माइनस 2k, तो माइनस माइनस गुणांक का नियम बताया था, प्लस हो जाएगा। 2 दूना का 4, साधारण घातीय गुण के बारे में बताया था बेसिक। तो पावर प्रॉपर्टी से आधार सेम हो, गुणा में तो पावर को जोड़ दे देते हैं, इसमें भी एक है तो एक एक जोड़ क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर, हमने लिख दिया डायरेक्टली 4k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 6 चौका 24k इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 4k कॉमन कर लूंगा तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भागा में आएगा तो k माइनस 6 भागा 0 के कुछ भी क्या हो जाएगा? 0। तो k बराबर 0 प्लस 6, मतलब k का मान 6। k x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यदि इसके दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। आप जैसे देखिएगा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा सोचिएगा, बस ज्यादा नहीं, दूसरी बार फिर से पढ़ना है कि क्या कह रहा है। यदि इसके दोनों मूल समान हो, यदि समस्या पता हो तभी तो उसका हल निकालिएगा। तो समस्या ही नहीं पता तो हल कैसे निकलेगा? तो पहले समस्या को ढूंढेंगे। समस्या कह रहा है इसके दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। तो दोनों मूल समान कब होगा? कि जब d का मान 0 होगा। तो हमने पहले इसको इक्वेशन बैठाया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाया। उसके बाद से मैंने डी का मान 0 है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, फिर मैंने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर बैठा दिया तो k का मान हमारा 6 आंसर निकल गया। कुछ है 2 नंबर का पूछेगा कितना टाइम लगा? 2 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत बन के। जैसे एक्सपीरियंस में आएगा आपके 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा, आपका सारा सवाल बन के आंसर आ जाएगा। जो आखिरी सवाल है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई याद कीजिए। यदि है कैसे पता चलेगा? डी का मान निकालेंगे, मतलब डी का मान निकालेंगे, अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से देखेंगे, दोबारा प्रश्न पढ़े। प्रश्न क्या? परिमाप 80 मीटर तो क्षेत्रफल इतना है। तो माना कि लंबाई क्या हो गया? आयत है तो आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई मान लिया x, कह रहा है परिमाप कितना है? 80 मीटर है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80। तो ये इधर क्या होगा भागा में, तो l प्लस बी बराबर 80 में से 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40। और l का मान हमने मान लिया है यहाँ पे x, तो प्लस b बराबर 40, इसलिए b बराबर 40 माइनस x, मतलब लंबाई क्या हो गया? x, तो चौड़ाई b जो है क्या आ गया? 40 माइनस एक्स, तो लिख देंगे। तो इसीलिए चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर, कह रहा है ना क्षेत्रफल 400 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे क्षेत्रफल के सामने 400, बराबर के सामने बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना है? 40 माइनस x। अब करेंगे हम, देखिए 400 बराबर, इसमें गुणा कीजिए तो 40x माइनस x, और में x में गुणा तो एक्स स्क्वायर। यदि हम सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में इधर आएगा प्लस स्क्वायर, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मूला में यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 गुणे 400, इसका मान सी का मान क्या है? 400
तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600, तो डी का मान क्या हो गया 0। तो मतलब संभव तो है लेकिन उसके दोनों मूल क्या होगा बराबर होगा। देखिए डी बराबर 0 आ गया, तो अब हम फार्मूला निकालेंगे। संभव तो हो गया तो लिखेंगे आयताकार पार्क बनाना संभव है, पहला तो आंसर यही हो गया। दूसरा अगर यदि है तो लंबाई और चौड़ाई, तो अब है तो अब हम x बराबर पहले लंबाई निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a के फॉर्मूला से। तो माइनस बी का मान हो जाएगा -40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 के मान लिख देता हूँ बाई 2 गुणे a का मान 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 0 बाई 2 प्लस माइनस 40 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर। क्या हो गया 20 मीटर। तो लंबाई क्या हो गया आगे हमारा x का मान 20 मीटर, तो चौड़ाई कह रहा है 40 माइनस 1, तो 40 माइनस इसका मान क्या है 20, तो 20 मीटर। मतलब पार्क बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई एवं चौड़ाई दोनों का मान 20 मीटर है। सवाल 2 बार पढ़ना है, जो कह रहा है वही सेम चीज लिखना है, उसके बाद आपका आंसर आपके बीच निष्पक्ष रूप से आ जाएगा। देखिए क्या परिमाप 80 मीटर, तो हमने लिखा परिमाप बराबर 80 मीटर, क्षेत्रफल बोला है 400 तो मैं लिखा हूँ 400, और इस तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मान लिया कि लंबाई x, तो परिमाप दिया है तो मैं चौड़ाई निकाल लिया 40 माइनस x। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये प्रश्न से 400 कह रहा है तो मैंने ऐसे निकाला, ये निकाला। फिर हमें एक स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में आया, मैंने तुलना किया है तो ए का मान 1 निकल गया, बी का मान -40 निकल गया, सी का मान 400 निकल गया। फिर मैंने डी का मान निकाला ताकि पार्क बनाना संभव है कि नहीं ये तो देखें। संभव बनाया तो डी का मान 0 आया, तो संभव तो है लेकिन वो क्या होगा समान आएंगे। देखिए तो फिर हमें देखो संभव तो है पहला आंसर। फिर हमें क्या किया द्विघाती सूत्र से लंबाई निकाला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2, चाहे डी कहिए चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए, बात बराबर है। माइनस माइनस 40 प्लस 40 बाई 2 गुणे ए का मान 2, 40 प्लस माइनस 2, तो एक बार दोनों समान ही आएगा, तो 40 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 आएगा, तो दोनों का मान क्या हो गया ये लंबाई अगर ये से, तो फिर चौड़ाई 40 माइनस 1 था तो 40 में से 20 गया, तो दोनों का मान 20 मीटर आंसर। कोई डाउट? अभी भी कोई डाउट रह गया है द्विघात समीकरण में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके और बताइए कि हाँ सर अभी भी दिक्कत है, तो मैं फिर से जहां आपको दिक्कत है वो बताइए, हम वहां पे प्रयास करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। इसी के साथ जो द्विघात समीकरण के जो चैप्टर हैं वो समाप्त होते हैं। आपके पूरे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसी में से आपको आंसर देना है। मैक्सिमम आपको जो नंबर्स होंगे डिजिट चेंज कर देगा, अदरवाइज जो सवाल होगा, सवाल का जो लेवल होगा यही होगा। जो मैंने मैक्सिमम लेवल है उसको बताया है, मिनिमम लेवल से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेवल तक बता दिया, उतना ही पूछेगा। फिर से देखिए द्विघात समीकरण में मैंने 5 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले जो बताए हैं वही मेन है। पहला है तो पहला चैप्टर है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो पहला चैप्टर इसी पे खत्म हो जाएगा। ये 1 नंबर वाला सवाल पूछता है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो इस पे देता है। फिर बोलेगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी सवाल का हल करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो बताया था मैंने आपको, उसका भी क्वेश्चन आंसर यह बोलेगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालिए, तो कैसे निकालना है बताया था मैंने, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। फिर मैंने बताया था मूलों का योग माइनस बी बटा ए होता है, कैसे होता है वही बताया है। फिर मूलों का गुणनफल सी बटा ए कैसे होता है वही बताया है। यदि मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। उसके बाद मैंने बताया था मूलों की प्रकृति के मान, यदि डी का मान 0 है तो वो उसका एक वास्तविक एवं समान मान होंगे, डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक एवं असमान होंगे, और यदि डी का मान लेस देन 0 है तो काल्पनिक मान होगा। इसी के साथ हमारे द्विघात समीकरण को स्वाहा करते हैं, खत्म किए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। आज जय हिंद। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा समांतर माध्य एपी के बारे में हम बताएंगे आपको। जय हिंद।